वीलुकअप एक्सेल का सबसे पावरफुल बट सिंपल फंक्शन है। बेसिक एक्सेल चलाने वालों के लिए भी वीलुकअप आना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीलुकअप के सबसे बड़े लिमिटेशन के बारे में और उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। एक्सेल में जब हम वीलुकअप यूज़ करते हैं इट्स नो डाउट वेरी हेल्पफुल, बट यही हमारे लिए चैलेंजिंग बन जाता है जब हम एक के बदले मल्टी लोकेशन या शीट से डेटा फेच करना चाहते हैं। सिर्फ वीलुकअप नहीं, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला एक ही लोकेशन से डेटा फेच कर पाता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक्सेल वीबीए, जहां हम लोग बहुत ही शॉर्ट एंड ईजी वे में वीलुकअप को यूज़ करके मल्टी शीट से डेटा फेच कर सकते हैं। तो आइए इसको फर्दर समझते हैं इस एग्जाम्पल के साथ। सो एज ए एग्जाम्पल हमारे पास डीए फैशन का सेल्स डेटा है। डीए फैशन एक क्लॉथिंग कंपनी है जिसका मल्टीपल जगह जैसे कोलकाता, मुंबई, गुजरात, दिल्ली, यहाँ पे इसका ब्रांच है। और हमारे पास सभी ब्रांच के जितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन्होंने मंथली कितना सेल किया है वो रिपोर्ट है। जैसे कोलकाता वाले शीट में कोलकाता के ब्रांच पे जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन्होंने कितना क्वांटिटी का सेल किया है मंथली, उन्होंने कौन सी कैटेगरी पे सेल किया है वो डिटेल्स है। मुंबई पे भी जो ब्रांच है उसमें कौन से एम्प्लॉय ने काम किया है, उन्होंने कितना सेल किया है, कौन सी कैटेगरी पे किया है, और सेम गुजरात एंड दिल्ली का भी है। और मेन शीट में सारे ब्रांच में जितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन सबका लिस्ट है। और हमें ये जो एम्प्लॉय नेम जो लिस्ट है उस एम्प्लॉय ने मंथली कितना सेल किया है वो हर शीट से लुकअप करके यहाँ पे लेके आना है, जो कि हम करेंगे वीबीए के थ्रू। बट कोडिंग की तरफ बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि हम कौन कौन से पार्ट को ऑटोमेट करेंगे। हम जो ऑटोमेट करेंगे वो कैसे वर्क करेगा, उसका वर्क फ्लो क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एक बार टाइप करती हूँ इक्वल्स टू वी लुकअप टैब फर्स्ट लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे। मैं ये वाला शीट पे जाती हूँ और यहाँ से एम्प्लॉय नेम से लेती हूँ डेटा। ओके, देन कॉमा 2 कॉमा 0। ओके, क्लोज एंटर। यहाँ पे सेल क्वांटिटी आ गया। अब देखते हैं कि हमें ये तो हो गया हमारा एक सेल का। अब मैं इसको जैसे ही नीचे की तरफ ड्रैग करूँ कुछ कुछ का डेटा आएगा और कुछ कुछ एरर आएगा क्योंकि वो एम्प्लॉय नेम उस शीट में नहीं है। ठीक है, तो ऑटोमेट क्या करेंगे उस चीज़ को देख लेते हैं। ये मैं यहाँ पे फॉर्मूला एडिट कर दी हूँ। यहाँ पे हम ऑटोमेट क्या करेंगे। फर्स्ट तो है ये लुकअप वैल्यू, ताकि एक के बाद जैसे यहाँ पे भी लुकअप वैल्यू जो है वो A6 सेल में है, इसका डेटा जैसे ही मिल जाए वो A7 पे चले जाए, A7 का डेटा जैसे ही मिल जाए तो वो A8 पे चले जाए। ये जो हमारा स्टेप है ये होगा ऑटोमेट। सेकंड क्या ऑटोमेट होगा, सेकंड होगा ये जो लोकेशन है, क्योंकि आपने देखा कि मैंने जैसे ही नीचे की तरफ ड्रैग किया कुछ डेटा आया, कुछ में एरर आ गया। क्यों? क्योंकि वो तो शीट में है ही नहीं। तो अगर ये कोलकाता वाले शीट पे डेटा नहीं मिलता है तो क्या करें, सीधा मुंबई वाले शीट पे चले जाए। ओके, मुंबई वाले शीट पे डेटा नहीं मिले तो गुजरात वाले शीट पे चले जाए, गुजरात वाले शीट में डेटा नहीं मिले तो दिल्ली वाले शीट में चले जाए। तो ये जो लोकेशन है ये हमें नहीं चेंज करना पड़े, ये ऑटोमेटिकली ये लोकेशन चेंज होता रहे। ये ऑटोमेट पार्ट 2 है। पार्ट 3 ये है, सॉरी स्टेप 3 ये है कि ये जो आंसर ढूंढ के यहाँ पे आ रहा है ये जगह भी ऑटोमेट हो। जैसे A6 मतलब इस सेल का जो आंसर है वो उसके पास वाले सेल में है। ये अनमोल जो A7 सेल का जो आंसर है वो उसके पास वाले शीट में है, सॉरी उसके पास वाले सेल में है। तो यहाँ पे 3 स्टेप रहेगा हमारा ऑटोमेशन का। ओके, जो मैंने यहाँ पे नोट भी करके रखा है। एक है पिक द लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू अपने आप एक के बाद एक पिक करते रहेगा। मूव इन एवरी शीट, हर शीट में उसको एक शीट में डेटा नहीं मिल रहा है तो दूसरा शीट में देखेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा, इस तरह हर शीट में मूव करेगा। और थर्ड है आंसर लोकेशन। आंसर कौन से लोकेशन में जाएगा, कौन से लोकेशन में आंसर शो होगा वो ऑटोमेट होगा। ओके, तो आई होप अभी आपके सामने ये इमेज क्लियर है, ये मेन कॉन्सेप्ट क्लियर है कि
हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली हर शीट में घूम घूम के हमारा जो लुकअप वैल्यू है, सॉरी हमारा जो हम लुकअप कर रहे हैं, जो डेटा हम लुकअप कर रहे हैं, वो हर शीट में घूम घूम के देखेंगे एंड अपना मेन शीट में आंसर लेके आएंगे। ओके, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कोडिंग की तरफ, जहाँ पे हम समझेंगे कि किस तरह कोड करने से हमारा वी लुकअप ऐसे परफेक्टली वर्क करेगा। इसके लिए जाएंगे डेवलपर टैब, व्यू कोड, यहाँ हमें एक मॉड्यूल इंसर्ट करना है। इंसर्ट पे जाएंगे, मॉड्यूल, तो एक मॉड्यूल इंसर्ट हो जाएगा। बट फिलहाल हमने यहाँ पे कोडिंग करके रखा है तो हम उसको समझ लेते हैं। मॉड्यूल 3 में ये कोडिंग किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें एक सब प्रोसीड्यूर नेम देना है, तो मैंने यहाँ पे दिया है सब लुकअप, आप और कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद आता है ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ये आपको देना ही है क्योंकि जो एरर हमारा एक्सेल में आया था जब हम मैनुअली वीलुकअप यूज़ कर रहे थे, वही सेम एरर हमारा यहाँ पे भी आएगा जब हमारा वीलुकअप वर्क करेगा और उसे रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो इसीलिए ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट आपको यहाँ पे देना ही है, ताकि कोई भी एरर आए तो उसको इग्नोर करें और नेक्स्ट स्टेप पे चले जाए। जैसे हम इफ एरर यूज़ करते हैं एक्सेल में, ठीक वैसे ही। तो ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, देन for C equals to 6 to sheets main sheet dot range A65000 dot end XLF dot row। ये क्या है? ये है हमारा जो मेन शीट है, यहाँ पे आपको दिखेगा मेन शीट है, ये हमारा मेन शीट है। और यहाँ पे देखिए 6 नंबर रो से डेटा स्टार्ट हो रहा है, एम्प्लॉय नेम स्टार्ट हो रहा है। तो ये लूप है जो 6 से स्टार्ट हो रहा है और कब तक चलेगा? रेंज A65000 डॉट एंड XLF डॉट रो, मतलब A65000 डॉट एंड XLF मतलब सीधा लास्ट जहाँ पे मेरा डेटा है। जैसे A65000 पे गया, वहाँ से सीधा कंट्रोल अप एरो किया तो जहाँ पे लास्ट डेटा है वहीं तक आएगा। तो वो जो रो है उतना तक हमारा ये लूप चलेगा। और LV में क्या है? LV इक्वल्स टू शीट्स मेन शीट्स डॉट सेल C, 1 डॉट वैल्यू। तो C पे क्या हो रहा है? C पे 1 by 1 ये जो डेटा है उसका रो नंबर स्टोर हो रहा है। जैसे C एक बार चलेगा तो उसका वैल्यू होगा 6, दूसरी बार चलेगा तो 7, तीसरी बार 8, इस तरीके से जहाँ तक डेटा है उस नंबर तक हमारा C चलता रहेगा। और तो इसीलिए हम लोगों ने LV पे क्या स्टोर किया कि C मतलब जो रो नंबर है, 1 सेल्स में ये है हमारा रो नंबर और ये है हमारा कॉलम नंबर। अब डेटा तो हमारा एक नंबर कॉलम पे ही है, तो ये हो गया हमारा A। अगर मैं इसको रेंज के हिसाब से आपको बताऊं तो ये हो गया A6, A7, A8, इस तरीके से ये यहाँ पे आएगा। डॉट वैल्यू मतलब उस सेल में जो वैल्यू है। यहाँ पे ANS इक्वल्स टू ब्लैंक है, जो मैं आपको बाद में बताती हूँ क्यों है। उसके बाद इसके अंदर और एक लूप चलेगा। ये लूप जब चलेगा तब क्या होगा कि C का नंबर चेंज होता रहेगा और LV में 1 by 1 अनन्या, अनमोल, अजय, अंकुश ऐसे डेटा आता रहेगा। उसके बाद आते हैं शीट ऑटोमेशन में। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लुकअप वैल्यू ऑटोमेशन। अब बारी आता है शीट ऑटोमेशन। तो फॉर S इक्वल्स टू 1 to sheets dot count -1। -1 क्यों? क्योंकि लास्ट में हमारा मेन शीट है, इसीलिए -1 की जितना हमारा टोटल शीट है उससे आखिरी में एक माइनस, तो टोटल 4 शीट हुआ हमारे पास। फिलहाल ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कितना शीट है, ये आपके पास जितना भी शीट हो सभी में ये उतना ही आपको डेटा ला के प्रेजेंट करेगा। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे 4 शीट है, तो 1 to sheets dot count -1, जितना शीट है उसमें से एक माइनस कर देगा, उतना बार ये लूप चलेगा। उसके बाद ANS पे क्या आएगा? हमारा वी लुकअप का रिजल्ट।
तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे हम लोगों ने VLOOKUP को लिखा है। बिल्कुल उसी प्रोसेस, वही प्रोसेस है जैसे हम लोग मैनुअली लिखते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन। ये VB का ओन फंक्शन नहीं है, एक्सेल का जो भी फंक्शन हम यूज़ करते हैं तो उसमें एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट वो फंक्शन यूज़ किया जाता है। ओके, तो एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन। अब फर्स्ट आएगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगा, LV होगा, क्योंकि LV में क्या 1 by 1 एम्प्लॉय नेम्स आते रहेंगे। ओके, फिर से समझ लीजिए, शीट्स मेन शीट डॉट सेल्स C,1। C में क्या है, रो नंबर जो चेंज हो रहा है एक के बाद एक, और कौन से कॉलम में डेटा है, A मीन्स फर्स्ट कॉलम, सो इसलिए 1। तो LV हो गया हमारा लुकअप वैल्यू, कॉमा शीट्स S डॉट रेंज। शीट्स S, यहाँ पे शीट हम लोग कैसे लिखते हैं, शीट्स ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब एक नंबर शीट हो तो 1, 2 नंबर शीट हो तो 2, इस तरीके से लिखते हैं। बट यहाँ पे हमारा 1, 2, 3 कैसे आएगा, इस S पे आएगा, ये लूप चलेगा S पे 1, 2, 3 इस तरीके से शीट आएगा। शीट 1 मतलब हो गया कोलकाता, शीट 2 होगा मतलब मुंबई, शीट 3 होगा मतलब गुजरात, इस तरीके से। तो शीट्स ब्रैकेट ओपन करके जहाँ पे 1, 2, 3 मैनुअली लिखना है वहाँ पे हम लोग S दे रहे हैं ताकि 1, 2, 3 अपने आप ये रोलिंग होते रहे। डॉट रेंज, रेंज हमने B1 से लेके G500 तक दे रखा है। आप अपना अप्रॉक्सीमेट एरिया दे रखिए जहाँ तक आपका डेटा है। जैसे हम अपना रेंज सेलेक्ट करते हैं मैनुअली, बिल्कुल वैसे ही। कॉमा, कौन सी कॉलम से हमें डेटा मिलेगा, 2 नंबर कॉलम से हमें हमारा रिजल्ट वाला डेटा मिलेगा, देन कॉमा एंड 0। जैसे हम लोग VLOOKUP में यूज करते हैं बिल्कुल वैसे ही, लुकअप वैल्यू टेबल एरे कॉलम इंडेक्स नंबर एंड देन एग्जैक्ट, फॉर एग्जैक्ट में 0। ओके, देन शीट्स मेन शीट डॉट सेल C,2 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू ANS। देखिए ये हो गया हमारा जो लोकेशन चेंज होगा, बार बार शीट चेंज होगा एड्रेस ढूंढने के लिए, सॉरी वैल्यू ढूंढने के लिए। ये हुआ वो पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने किया कि हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो हमारा अपने आप चेंज होता रहे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने किया कि हमारा जो शीट में मूव करना है, एक के बाद एक शीट में आंसर ढूंढना है, वो होते रहे। और थर्ड हम लोग कर रहे हैं कि आंसर जो मिल जाए तो जो लुकअप वैल्यू है उसके पास वाले सेल में ही हमारा रिजल्ट आए। तो देखिए यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है। C मतलब सेम रो, जिस रो का लुकअप वैल्यू लिया है उसी रो में कौन सा कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम से लुकअप वैल्यू आया था और सेकेंड कॉलम में हमारा रिजल्ट वैल्यू आएगा, इक्वल्स टू ANS। अब हम बोल रहे हैं कि इफ ANS नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक मतलब अगर ANS में कोई रिजल्ट स्टोर है, जैसे सेल क्वांटिटी मिल गया है तो वो तो ब्लैंक नहीं रहेगा, पर अगर उसमें सेल क्वांटिटी नहीं है तो वो ब्लैंक रहेगा। तो अगर वो ब्लैंक नहीं है देन एग्जिट फॉर, मतलब और लूप मत चलो। अगर रिजल्ट मिल जाता है एक शीट से तो हमें बार बार दूसरी शीट में मूव करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर अनन्या का रिजल्ट कोलकाता वाली शीट में है तो रिजल्ट मिलने के बाद हमें मुंबई, गुजरात या दिल्ली जाने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो इसीलिए अगर ANS इक्वल्स टू सॉरी नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक है, उसमें अगर कुछ डेटा है तो एग्जिट, जो लूप है उसको और ना चलाए, उससे एग्जिट हो जाए, नेक्स्ट S नेक्स्ट C। तो इसको एक बार मैं FN F8 के थ्रू करके दिखा देती हूँ, देन फिर मैं पूरा कोड रन करके रिजल्ट दिखा दूंगी। ओके, तो FN F8 करते हैं और रिज्यूम नेक्स्ट। देखिए फॉर C इक्वल्स टू 6 टू ये वैल्यू आएगा तो C का फर्स्ट वैल्यू रहेगा 6। ओके, LV अभी एम्प्टी है, अब मैं F8 करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिजल्ट क्या आया, अनन्या, ये नेम। ओके, देन F8 देन फॉर S इक्वल्स टू 1 टू शीट्स डॉट काउंट। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होगा 1, और यहाँ पे भी S1 मतलब क्या, फर्स्ट शीट 1। ओके, फिर FN F8 करते हैं।
रिजल्ट आ गया, एग्जिट फॉर, ओके नेक्स्ट सी। इस तरीके से ये क्या होगा, हमारा जो डेटा है इसको मैं एक बार रिसेट कर देती हूँ, ये सारी शीट में मूव करके रिजल्ट लाके प्रेजेंट करेगा। तो अभी मैं यहाँ से भी इसको रन कर सकती हूँ, बट मैं यहाँ पे एक बटन बना के मैक्रो असाइन कर रखी हूँ, तो मैं उसको यूज़ करती हूँ। यहाँ पे आप कोई भी ऐसे बटन बनाइए तो आपको ऐसे असाइन मैक्रो का ऑप्शन देगा, आप असाइन मैक्रो में जाके अपना मैक्रो चूज़ करके इसमें असाइन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं शो डिटेल्स जैसे ही करूँगी, देखिए कितना 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा कि सारा रिजल्ट सारी शीट से कलेक्ट होके यहाँ पे आ गया। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया कि ये कितना पावरफुल है और कितना इजीली ये वर्क करता है। बट हाँ, मैं यहाँ पे आपको और एक चीज़ बता देती हूँ कि मॉड्यूल 3 यहाँ पे देखिए मैंने शीट्स डॉट काउंट -1 किया है, तो ये इसीलिए कि हमारा शीट एकदम आखिर में है। तो आप भी जब ये कोड को रन करें तो मेक श्योर कि आपका जो मेन शीट है वो सबसे आखिर में हो, और अगर ऐसा नहीं है तो इसके लिए हम और भी इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं, जिसका भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। सो इस वे में हम मल्टीपल शीट या लोकेशन से डेटा लुकअप कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक में आपका कोई भी कंफ्यूजन रहे तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं विद इन 24 आवर्स क्वेरी का रिप्लाई कर देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।